मौजूद हैं हर्बलिस्ट और हर्बल की दुनिया की रानी इस वक्त रानी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े गौर से जब मैं बात करी हुई आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और बिल्कुल दिल को टच करने वाला, जो वाकई हमारे पास सूरत हाल गुजर रही है जुमे से। आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात की कि तमाम लोग जो सयाहत की गर्ज से गए थे वो एक महदूद बजट लेकर जाते हैं अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कि उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करें। माँ बाप ये चाहते हैं अगर अफोर्डेबल है या नॉन अफोर्डेबल है, एक महदूद बजट के साथ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस कदर किराए बढ़ा दिए कि वो गाड़ियों में रहने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला उनको, जो लोग चले गए हैं, उनको जवारे रहमत में जगह दे और हमें अपने आप को बेहतरीन करने की सादत नसीब करे। अच्छा, एक और बात भी यहाँ कि जो लोग जिन्होंने ये किया, मैं हैरान हूँ कि बल्कि लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए अल्लाह पाक हमें मुकर्रर करे या हमें कोई मौका दे कि हम कुछ अच्छा करें, बल्कि ये तो इनके पास वैसे तो कमा ही रहे थे, एक अच्छा ऑप्शन था उनके पास, वो जो उनका नॉमिनल रेंट था वो तो लेते, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज करने का सबब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया। चलो थोड़ा सा आदमी कर लेता है, ऐसे मौके पर फायदा उठा लेता है, लेकिन बहरहाल बुरा हुआ जो भी कुछ हुआ। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन रास्ते, बेहतरीन राहें हमवार करे, आसानियां पैदा करे रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, हम बात करें बिल्कुल छोटे मासूम बच्चों की और हेल्थ की। हमारे एक और भी हर्बलिस्ट मौजूद है, मैं कोई रिलेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि उनका, अब मैं कहूंगी कि अब अपना नाम अब अपने तय बताएंगे क्योंकि उनकी गुफ्तगू इतनी वर्तेबल है। अब वो बताएंगे कि वो क्या है और किस तरह हमें गाइड करेंगे। इस वक्त मौजूद है मुस्तफा अनीस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मेरा नाम है हकीम मुस्तफा अनीस। हकीम मुस्तफा अनीस, आप देखें ना अब हिकमत की बातें हो जाए। बताएं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप ही से करूंगी। छोटे बच्चे जल्दी इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और नज़ला जुकाम उनको जल्दी होता है, खासतौर पे पानी वाला नज़ला। उस दौरान हमें, क्योंकि ऐसे बच्चों को एंटीबायोटिक्स से मैं समझती हूँ फौरन नहीं, जैसे होता है ना, मैंने देखा पेरेंट्स को वो फौरन कुछ सिरप पिला देते हैं कि बच्चा सो जाए, इससे उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। मे भी आप मुझे इसको ये क्लियर कीजिएगा, ऐसा होगी ताकि पेरेंट्स जरा सा ख्याल रखें। हमें घर में ऐसी डेली होम रेमेडी कौन सी देनी चाहिए बच्चों को? अच्छा, देखिए जी, जो इन्फेंट बच्चे हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी वालिदा के ऊपर। अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है। जब माँ जो है वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेगी, जब प्रॉपर तौर पर परहेज़ नहीं किया जाएगा तो फिर उसी से उसका बच्चा मुतासिर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मल तौर पर बच्चों में नहीं बल्कि अम्मा से बच्चों के अंदर कन्वर्ट होता है। जो प्रॉब्लम होता है तो इससे सबसे पहला तो बच्चे की नींद ख़त्म हो जाती है, सारा दिन बच्चा रोता रहता है, नाक बंद हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है और भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। और इसी की वजह से बच्चे का पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जब बच्चा डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली बात है कि जी पूरी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो लोग भी, अल्लाह ना करे, जो बच्चे भी इस मसले में मुब्तला हैं, जो माएँ परेशान हैं, वो ये काम करें। सबसे पहला तो बच्चे के सुबह और शाम नाक में, नाफ में और तलवों के ऊपर जैतून का तेल लगाएं। और जब भी माएँ बच्चों को फीड कराएं तो एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है रेवंद असारा। तो वो एक चुटकी दिन में एक बार अपने माँ के दूध के अंदर बच्चे को वो दवा खिला दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला एक तो ऑन द स्पॉट जो भी अंदर गलाजत है वो निकलती रहेगी। और दूसरा फॉर द सेफ साइड एक माजून घर बना लें, उसके अंदर है दालचीनी, मुलेठी और हल्दी। इन तीनों चीजों को हम वजन ले लें और इसका ट्रिपल क्वांटिटी में शहद मिलाकर एक माजून बन जाएगा। और दिन में 2 मरतबा क्वार्टर चमचा बच्चों को खिलाइए और 1 मरतबा वही अम्मा खा ले। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जितने भी मौसमी मामलात हैं, जितने भी वायरल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है सर्दी की वजह से होते हैं, कमजोरी की वजह से हैं, मैदे की वजह से हैं या आंतों की वजह से हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इससे बच्चे को नींद भी आएगी, उसका पेट भी सही रहेगा और अल्लाह के हुक्म से कभी उसका सीना जाम नहीं होगा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त ब्रीफ किया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की कि जो बच्चे बीमार होते हैं वो खुद
एक तो मौसम से और एक अपनी वालदा से, क्योंकि वो फीडिंग करवाते हैं। अब बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो ऑफ कोर्स वो जो भी इंटेक करेगी, बर्फ का पानी पिएगी, चावल खाएगी, दही, ऐसा मतलब तो मौसम ठंडा है, अब आप इंटेक कर रहे हैं, केला खा लिया, दही खा लिया, ऐसी ठंडी चीजें खाएंगी, ऑफ कोर्स आपका बच्चा जो है बीमार होगा। मैं मैम के पास जाती हूँ, रानी आपा ये बताइए, मैं कहेंगी ये भी डॉक्टर ही हो गई है आप लोगों ने हमें डॉक्टर बना दिया। नहीं, वो इर्द गिर्द का माहौल देख के होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी एक मतलब एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें माशाल्लाह भाभियां हैं, बच्चे हैं, 15-20 लोग जब आगे पीछे हमारे आंखों के सामने बड़े हुए हैं। हमारी वालदा जो है ना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक हींग लगाती थी। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या, आप बताइए। हींग क्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि हींग की तासीर जो है बहुत गर्म होती है, और अगर हींग की ना सिर्फ ये कि तासीर गर्म होती है, बल्कि वो इन्फेक्शन से बचाती है। और माहौल में जो आलूदगी होती है, अगर किसी जगह पर जिस घर में छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी हींग लेकर किसी जगह पर दरवाजे के करीब कहीं रख दें, तो उस कमरे में जहाँ पर छोटा बच्चा है या कोई बीमार आदमी है जो बहुत नाजुक उसमें है कि उसको बाहर की हर चीज़ इफेक्ट करती है, तो वहाँ पर एक मलमल के कपड़े में लेकर, मैंने देखा बच्चों, मैंने खुद देखा कि जो मलमल का आपने कहा ना, उसमें छोटी सी इतनी सी होगी, वो गले में ना कुछ 5 दूरी, इतने फवाइद हैं, इतने फवाइद हैं। आपको ऊपरी हवाओं से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, जर्म्स से आपको सिक्योर करती है, और ठंडक से बचाती है। ऐसे वो तमाम बच्चे जो खुदा ना खास्ता के माँ बाप समझते हैं कि वो नमूनिया का शिकार हो गए हैं, उनकी या होने वाले हैं, उनकी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो हींग लेकर एक टुकड़ा छोटा सा नाखून के बराबर और उसके नेल्स पर लगाएं, हाथों के पाँव के नेल्स पर। और जिस तरह हकीम मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि जैतून का तेल या कोई भी अच्छा सा तेल अपने बच्चों की या अपने बड़ों की हथेलियों पर यानी पाम पर लगाएं, नाफ में लगाएं और पाँव के तलवे में, तो आप समझ लें 80% तो वो खुद ही सिक्योर हो गए इससे ही। लेकिन अगर मजीद सिचुएशन ख़राब है, नमूनिया की तरफ जा रही है सिचुएशन, तो हींग लेकर 10 हाथों के 10 नेल्स और पाँव के 10 नेल्स और नाफ पर हल्का सा लगा दें, आप अल्लाह के फजल से सिक्योर हो जाते हैं उससे। हींग के बहुत सारे फ़वाइद हैं, खाने में भी और लगाने में भी। अगर आप हींग पर एक प्रोग्राम करें तो आप यकीन करें कि वो प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। किसी दिन हम इस पर भी सैर हासिल इस पर गुफ्तगू करेंगे, और सिर्फ अपना टॉपिक आप हींग ही रखिएगा। फिर आप देखें, हम आपको बताएंगे कि उसमें पकाने में किस तरह यूज हो सकती है कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए, लगाने में किस तरह, इस्तेमाल करने में किस तरह, तमाम चीजों। जी, ऐसे नेमतें हैं अल्लाह पाक की कि कुछ जब उनकी अफादियत हमारे इर्द गिर्द होती है, जैसे अजवाइन है, कलवंजी है, जैसे हींग की बात की, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हमको उसकी थोड़ी नॉलेज या अवेयरनेस जैसे हम कह सकते हैं वो कम होती है। आप लोगों ने कहीं जाना, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि रानी आपा ने एक होम रेमेडी बताएंगे जो बच्चों को हम किस तरह चटा सकते हैं, खिला सकते हैं, या हम अपनी सर्दी को उससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर मैं भी बाहर जाऊं, मैं अपनी भी बात करूं कि आपा मैं अगर बाहर गलती से चली जाऊं रात में और ऊपर जैसे अभी एक्सपो में चली, खुला आसमान है, अब यकीन करें मेरा गला खराब हो गया। तो यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, रानी आपा के साथ एंड मुस्तफा अनीस के साथ, हकीम मुस्तफा अनीस के साथ।